नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के एकदम फ्रेश एपिसोड में, जहां हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर आपके बारे में क्या सोचता है। मान लीजिए कोई रिलेशनशिप है, इसमें आपका ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद सब कुछ तुम ही सोचते हो, सारी चीज़ें तुम्हारे ही दिमाग में आती है, तुम्हें ही सारी दिक्कत होती है, तुम्हें सारी परेशानी होती है, तुमने ही रिलेशनशिप का पूरा ठेका ले लिया होता है उसको बचाने का। ठीक है, लेकिन सामने वाले की तरफ से कोई एफर्ट नहीं आ रहा होता और तुम्हारी तरफ से दुगना तिगुना एफर्ट लगता है, लेकिन सामने वाला इंसान तुमको कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, पहले के जैसा वो इंसान नहीं रहता है। तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी, ब्रेकअप हो जाने के बाद सामने वाला एकदम बदल जाता है, बिल्कुल ऐसा बिहेव करता है कि जैसे उसका कभी रिलेशनशिप था ही नहीं और उससे ब्रेकअप करके कोई दिक्कत नहीं, कोई गम नहीं। और उसके इस रवैये को देखते देखते तुम ये चीज़ सोचते हो कि आखिर ये सारी चीज़ें ऐसे कैसे होगी, सब कुछ इतना बदल कैसे गया, सब कुछ इतना फ्लिप कैसे हो गया, सब कुछ इतना चेंज कैसे हो गया, जिसको पता लगाने के लिए तुम बार बार उसको कॉल मैसेज करते हो। लेकिन अब उसको ब्रेकअप करना है, उसको जाना है, तो कॉल मैसेजेस से अब उसका कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, कॉल मैसेज करके उसको पता ही है तुम कॉल करके उससे क्या बात करने वाले हो, उसे वही चीज़ जवाब में नहीं देनी है, उसको तुमको नहीं बताना है तो इंसान तुमसे ब्रेकअप क्यों कर रहा है। तो ऐसे केस में तुमने ये चीज़ देखा होगा, जब भी तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, जब से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, तब से सोते जागते उठते बैठते खाते पीते 24 घंटे तुम एक्स के बारे में सोचते हो। सोचते क्या हो, 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में एक्स पार्टनर चलता है और तुमको अब ऐसा लगता है कि तुम उसके बिना एकदम से जी नहीं पाओगे और तुम्हारा दिमाग कभी भी खाली नहीं रहता है, हमेशा एक्स के थॉट्स तुम्हारे दिमाग में रहते हैं और तुम ये चीज़ सोचते हो कि आखिर उस इंसान का काम कैसे चल जा रहा है, क्योंकि तुम्हारा काम तो नहीं चल रहा होता है, क्योंकि तुम तो उसकी बात सुनने के लिए हमेशा अवेलेबल हो। जब वो इंसान कॉल करेगा तब तुम उठाने के लिए अवेलेबल हो, जब वो इंसान कॉल करेगा तुम पिक करने के लिए अवेलेबल हो, अगर तुमसे 1 घंटा बात करने के लिए बोलेगा तो तुम 1 घंटे के लिए अवेलेबल हो, 10 घंटे बात करने के लिए बोलेगा तो भी तुम अवेलेबल हो। लेकिन उस इंसान को क्यों नहीं बात करनी है, तुम तो यहाँ साक्षात खड़े हो, तो उसको बात करनी है उस इंसान से, लेकिन उसे बात भी नहीं करनी है। तो यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में सारी बातें चलती है, तुम्हारा दिमाग खाली नहीं रह पाता और उसके दिमाग में आखिर क्या चलता है ऐसा। तो तुम्हारे दिमाग में साथ में ये ख्याल आता है कि अब वो इंसान तुम्हें 5 मिनट भी नहीं सोचता, और सोचता है तो क्या सोचता है, तुम्हारे बारे में सोचता है कि नहीं सोचता है, क्योंकि तुम्हें एकदम जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उसने चूरन खा लिया है कि उसे तुम्हारी याद नहीं आती। तो इसी टॉपिक के बारे में इस पूरे वीडियो में बात करेंगे, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर ब्रेकअप हो जाने के बाद इतना बदल क्यों जाता है। तो चलिए बिना मतलब इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो बेटे, जब तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर को कोई मतलब नहीं होता है, नहीं मतलब होने के पीछे रीज़न है। उस इंसान को मतलब इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसको पता है तुम कहीं जाने वाले नहीं हो। ठीक है, बहुत कायदे से तुम उसके जीवन में अवेलेबल हो, उसको एक चीज़ पता चल गई होती है कि तुम मना नहीं करोगे उसको रिलेशनशिप में आने के लिए, वो जो भी जरूर हरकतें करेगा तुम सब उसको बर्दाश्त करोगे, अभी भी उसकी भूल जरूर हरकतें बर्दाश्त ही कर रहे हो। वो इंसान तुमको बता रहा है कि सारी गलती तुम्हारी है, तुम मान जा रहे हो, तुम उस गलती को सही करने में लग जा रहे हो, लेकिन मेरे तो ऐसा नहीं है, उसे सिर्फ ब्रेकअप करना था। तो अब आते हैं कि उसके थॉट्स के बारे में। तो मेरे तो उसके दिमाग में कोई भी थॉट नहीं चलता है तुम्हारे बारे में, उसके दिमाग में बातें चलती है, दुनिया जहान की सारी बातें चलती है, लेकिन तुम नहीं चलते हो। उसके पीछे रीज़न है, रीज़न मैंने पता है क्या, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया तुम कहीं जाने वाले नहीं हो और तुम्हारी वैल्यू हो गई है कम। अब एक बात बताओ कि तुम तो उसको हर समय अवेलेबल, तो वो इंसान क्यों सोचेगा तुम्हारे बारे में। यही सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। तुम पूरे टाइम तुम्हारे दिमाग में चलता है, इसीलिए तुम उस इंसान को इतना मिस कर रहे हो, वरना वो इंसान इतना स्पेशल नहीं है और तुम इतने गए गुजरे नहीं है। ठीक है, उस तुमको लगता है कि वो इंसान कभी मिलने वाला नहीं है। जैसे तुम्हारा एक्स पार्टनर ने बोला उससे 1 घंटे बात कर लो, तुम तुरंत ये वीडियो हटा के उसको बात करोगे। क्यों बात करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है 1 घंटे के बाद मिलने वाला नहीं है। सेम अगर उसके पास हम जाएं, तुम तो उसके लिए हमेशा अवेलेबल हो, उसको तो जब मूड घूमेगा, रात के 2 बजे फोन कर लेगा तुमको, सुबह के 7 बजे फोन कर लेगा, दोपहर में फोन कर लेगा, तुम कोई ज़रूरी काम में होगे, ज़रूरी मीटिंग में होगे, सब छोड़ के उससे बात करोगे। और वो तो पूरे उसके मर्जी के ऊपर है कि वो 1 घंटा बात करना चाहता है कि 5 घंटा बात करना चाहता है, 2 घंटे बात करना चाहता है, जितना चाहेगा जब चाहेगा बात कर लेगा। तो मैं तो बताऊँ वो उस इंसान के दिमाग में तुम कैसे चलोगे, उस इंसान के दिमाग में तुम नहीं चलते हो, तभी वो इंसान चले। एक यही रीज़न है कि एक्स तुम्हारे बारे में नहीं सोचता, इसीलिए वो मज़े में घूम रहा है। ठीक है, मैं तो सोचता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ऐसे चलता रहेगा। मैं तो जब भी किसी भी इंसान की वैल्यू, ठीक है, किसी भी चीज़ की वैल्यू तुम्हारे जीवन में बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली तुम उसको इंपॉर्टेंस देने लग जाओगे, और किसी भी चीज़ की वैल्यू कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी अटेंशन वहाँ से हट जाएगी, उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। क्योंकि तुम अब देख लो, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम्हारे इनबॉक्स में कई सारे मैसेजेस पड़े रहते होंगे अलग अलग लोगों के, तुम्हारे दोस्तों के, फैमिली के, कलीग्स के, लेकिन तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा रिप्लाई करने का मन नहीं कर रहा, तुम्हें कोई मैसेज देखने का मन नहीं कर रहा। तुम्हारी नज़र एक ही मैसेज खोज रही है तुम्हारे फ़ोन में, वो है तुम्हारे एक्स का मैसेज। नोटिफिकेशन भी आता है तो तुम एक्सपेक्ट करते हो तुम्हारे एक्स का हो, नहीं तुम्हारे एक्स का नहीं मैसेज आता है तो तुम्हारा मूड खराब हो जाता है। क्यों तुम्हारा मूड खराब हो जाता है, क्योंकि उस इंसान को तुम खोज रहे हो, क्योंकि उसकी वैल्यू है। क्यों आखिर तुम 100 लोगों में से उस एक टेक्स्ट को खोज रहे हो, क्योंकि 100 लोगों को पता है ये जो 100 लोगों का मैसेज पड़ा हुआ है इनसे तुम कभी भी बात कर सकते हो, लेकिन जो तुम्हारा एक्स है वो अवेलेबल नहीं है। इस वजह से
उसकी वैल्यू ज़्यादा है। सेम उसके साथ क्या होता है, उसके इनबॉक्स में 500 में से डेली पड़े रहते हैं, 60-70 मिस कॉल हमेशा उसके कॉल लॉग में पड़ी रहती है, तो इंसान नहीं सोचता है। तो इसीलिए वो इंसान नहीं सोचता है। फिर अगला सवाल आता है, भैया फिर जब नहीं सोचता है तो क्या, गेम ओवर? नहीं मेरे दोस्त, गेम ओवर कभी भी नहीं होता है। साइकोलॉजी में कभी भी गेम ओवर नहीं होता, रिलेशनशिप में कभी भी गेम ओवर नहीं होता है। वो इंसान सोचने लग जाएगा जैसे तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। अब सबसे बड़ा ट्रिकी पार्ट आता है कि भैया वैल्यू कैसे बढ़ेगी, क्या करें, बात तो कर नहीं रहे, क्या करें, जिम जाएं, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाए, बहुत बड़ा एग्जाम क्रैक कर ले, तो नहीं मेरे दोस्त, इसको बेटर बनना नहीं बोलते हैं। बेटर बनने का मतलब है कि आप अपने बिहेवियर को चेंज करो, आप अपनी वैल्यू को बढ़ाओ। वैल्यू कैसे बढ़ेगी? जब आप किसी के जीवन में अवेलेबिलिटी अपनी कम रखेंगे और किसी को इंपॉर्टेंस देना कम करेंगे। इंपॉर्टेंस दीजिए, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंस दीजिए। आपने क्या है, आपका एक्स इतना स्पेशल नहीं है, लेकिन आपने उसका इंपॉर्टेंस किसी सेलिब्रिटी से भी ज़्यादा दे रखी है, अपने से ऊपर भी दे रखी है। अभी इंसान पूछेगा तुम कितना प्यार करते हो, तो आप 2-2 पेज लिख के उसको भेज दोगे, 10-10 पैराग्राफ में लिख के बता दोगे कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। तुम ऐसे इंसान को इतना सब कुछ हो जाने के बाद, इतना अत्याचार करने के बाद, ब्रेकअप कर देने के बाद, रिलेशनशिप खत्म कर देने के बाद भी तुम उस इंसान से इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें तलब है। तो इस वजह से क्या होता है, वो इंसान ये समझने लगता है, उसको ये चीज़ लगने लगती है कि वो इंसान तुम्हारे साथ कितना भी अत्याचार करेगा, तुम रहोगे साथ में, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू कम हो जाती है। अपनी वैल्यू तुम्हें मेंटेन करनी है। वैल्यू कैसे मेंटेन होगी? अपने आप को इंपॉर्टेंस देके। वैल्यू कैसे मेंटेन होगी? अपने ऊपर काम करके। वैल्यू कैसे मेंटेन होगी? अवेलेबिलिटी कम करके। कॉल आता है तो आपको कॉल काट के समय देना है कि अभी मैं नहीं बात कर सकता हूँ, आपको उसको कॉल कट करनी है, उसको समय देना है, अपने समय पर उसको अवेलेबल कराना है, ना कि उसके समय पर अवेलेबल होना है। अगर उसके समय पे तुम अवेलेबल हो रहे हो तो मैं दोस्त, तुम स्टिल उसके कंट्रोल में हो, और उसे कोई चैलेंज नहीं लग रहा है तुमसे बात करने का। जब कोई चैलेंज नहीं लग रहा है तुमसे बात करने का, तो उसके दिमाग में तुम चल नहीं पाओगे। जैसे ही तुम्हारी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, ठीक है, जैसे ही तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में बातें चलना शुरू हो जाएंगी। ये सीधा फंक्शन है। सीधे देख लो भाई, सोना होता है गोल्ड, कम क्वांटिटी में है तो उसकी वैल्यू हाई है कि नहीं है? उसकी वैल्यू कितनी हाई है? सेम मिट्टी हर जगह अवेलेबल है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी चीज़ें होती है। वैल्यू नहीं होगी तो कोई इंसान तुम्हारे जीवन में इंटरेस्ट नहीं ले पाएगा, तुमसे कोई कनेक्ट नहीं करेगा, स्पेशली तुम्हारा एक्स, ठीक है। तो सीधे वैल्यू बढ़ाओ, कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो। सबसे आज से ही अपने आप को बताओ कि सबसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए तो तुम खुद। तुम्हारा रिलेशनशिप भी सेकंड में है, वो पर्सन भी सेकंड पे है, और अपनी अवेलेबिलिटी कम करो मेरे दोस्त। जैसे ही तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी, अपने आप को बेटर करोगे, तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी, वैसे ही उस इंसान के दिमाग में तुम चलने लगोगे। और जहाँ तुम चलने लग गए, जो तुम 200 कॉल कर रहे हो उसको रिप्लाई नहीं आ रहा है, वो खुद इंसान कॉल करेगा। जो रिप्लाई उसका 200 कॉल में भी नहीं आ रहा है, वो खुद कॉल करके, खुद मैसेज करके तुमसे बात करना चाहेगा। तो अपने ऊपर काम करो मेरे दोस्त, यही सबसे सटीक तरीका है किसी भी इंसान को उसकी गलती रियलाइज करने का। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा।